बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल्स फॉर ई कामर्स। तो अब हम बात करते हैं कि असल में ये जो ई कामर्स की हम इतनी देर से बातों में लगे हुए हैं, ये असल में पैसे कैसे कमाते हैं, ये कौन सी रॉकेट साइंस को यूज़ करता है जिससे एक बहुत बड़ी तादाद में ई कामर्स के जो बिजनेसेस हैं वो पैसे कमा रहे होते हैं। अब वही हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रेवेन्यू मॉडल और मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज मॉडल है सेल्स मॉडल। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जैसे अभी मैं बताता हुआ आ रहा हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर्स को बेची जा रही हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, वो है सेल्स मॉडल। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ई कॉमर्स के वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कुछ बिक रहा होता है, ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है ना सेल हो रहे होते हैं, वो इसी बिजनेस मॉडल को यूज़ कर रही होती है। और ज़्यादातर जो लोगों के जहन में एक ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, कि ई कॉमर्स वही है जिसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, और उससे जो पैसा आ रहा है वही सेल्स मॉडल लोगों के जहन में होता है। लेकिन इसके अलावा भी होते हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। ये मोस्ट कॉमन है कि आप कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट के ज़रिए, ई चैनल के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ज़रिए लिस्ट करते हैं और कस्टमर्स उनको ढूंढते हैं, उन तक पहुंचते हैं और बाय करते हैं। ये सेल्स मॉडल है। उसके ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा सेल्स मॉडल के अंडर आता है, ठीक है। इस सेल्स मॉडल के बाद जो दूसरा सेल्स मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल, आप ये चीज़ समझ लें, ये ज़्यादातर डीटीसी ब्रांड जो है ना यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। डीटीसी अभी हम बात करके हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, मंथली बेसिस पर या 3 मंथ्स बेसिस पर, 6 मंथ बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर जो है ना वो एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिक्स भी हो सकती है वैसे वो अमाउंट, और वेरिएबल भी हो सकती है। वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में आता है। इसके वाज़े जो एग्जांपल है वो नेटफ्लिक्स, जैसा भी हमने बता के गया, डीटीसी ब्रांड है, और जो मंथली बेसिस पर एक अमाउंट चार्ज करता है जो भी कंज्यूमर उसका यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तानी अगर देखे जाएँ तो पीटीसीएल, और इसके अलावा भी बहुत सारी, आपको खुद को भी आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो कि आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। सॉन्ग की कोई जो है ना ऑफ़र है, या यानी कि पैकेज है, या जैज़ की सिम का पैकेज है, कुछ भी है जो मंथली बेसिस पे कर रहा है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंडर जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट करने का एक मॉडल है ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है वो है एडवर्टाइजिंग मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, लोगों को इस चीज़ को नहीं सोचते कि ये भी असल में ई कॉमर्स की कैटेगरी है। ये क्या होता है, अगर आप ब्लॉग को देखें कि वहाँ पर वो गूगल एडसेंस के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए अपनी जो ट्रैफिक है उसको वो मोनेटाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो ऐड शो करवा के अब पैसे जो है ना जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो प्रमोटेड कंटेंट का मॉडल है या फिर जो एडवर्टाइजिंग दिखाने का जो मॉडल है, ये भी ई कॉमर्स के ही बिजनेस के एक मॉडल है, ठीक है। जो ब्लॉग है वो भी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। वहाँ पर जो ट्रैफिक आ रही होती है वो डायरेक्टली ट्रैफिक को नहीं बेच रहा, वो वहाँ पर उस ट्रैफिक को ऐड दिखा के पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बिजनेस मॉडल है वो है एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल क्या होता है कि इसके अंदर भी सेम वही होता है कि आप कोई ना कोई क्रिएटर होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका ब्लॉग है या आपका फेसबुक सोशल मीडिया का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, टिकटॉकर हैं आप, फॉलोअर्स हैं आपके, ठीक है, यानी कि आपके पास एक ऑडियंस है बड़ी जिसको आप मोनेटाइज कर रहे हैं एफिलिएट मॉडल के जरिए। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ब्रांड के, बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और एक स्पेसिफिक लिंक आप अपने कस्टमर्स को दे देते हैं, यानी कि अपने जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो ट्रैफिक है उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी पर्सन उस लिंक के ज़रिए जाके बाय करता है उस बिज़नेस के प्रोडक्ट को तो आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। वो जो कमीशन होता है वो आपका एक रेवेन्यू मॉडल होता है जिससे आपको पैसे जनरेट हो रहे होते हैं। और 31% यूएस पब्लिशर्स जो हैं वो कहते हैं कि उनको बहुत बड़ा जो अर्निंग का रिसोर्स है वो एफिलिएट मॉडल है। 31% पब्लिशर्स, यानी कि जो ब्लॉग्स हैं, ठीक है, बड़े ब्लॉग्स हैं, छोटे ब्लॉग्स हैं, ये एक एवरेज बताई गई है 30% यूएस के अंदर खाली, ठीक है। जो यूएस के सिर्फ एफिलिएट मॉडल से, एडवर्टाइजिंग मॉडल से जो कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स के जरिए जो कमाते हैं, वो अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ये एफिलिएट से बहुत बड़ी अमाउंट अर्न की जाती है, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग मॉडल के ज़रिए भी अर्न की जाती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल। ये जो ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल है ये बहुत ही बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि ये क्या करते हैं, ये ई कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिए
ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जो है ना बिजनेसेस अपने आके शॉप बनाएंगे और कंज्यूमर आके वो प्रोडक्ट बाय करेगा या सर्विस बाय करेगा, दरमियान में ये बीच का बचोला बन के कमीशन लेते हैं, ठीक है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल जो है वो अमेज़ॉन है, दराज है, ईबे है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी हैं, अपवर्क है, फाइवर है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि ये बिज़नेस को और कंज्यूमर को एक बस प्लेटफॉर्म जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज बेच रहा है, और जो बेच रहा है उससे भी कमीशन ले रहे हैं, और जो ख़रीद रहा है उससे भी कमीशन ले रहे हैं। और वो कमीशन जो है वो है ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल, और इन्हीं की वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक बहुत ही सॉलिड अमाउंट रेवेन्यू जो है ना जनरेट कर रही होती हैं ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल के ज़रिए। और ये भी ई कॉमर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, सॉरी रेवेन्यू मॉडल है।